Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, class 8, mathematics, chapter number 2. Chapter name is real numbers. सबसे पहले रियल नंबर्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक तौर पर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल इन 5 कैटेगराइज को लाजमी देखना होगा। उसके बाद हमें ये रियल नंबर भी समझ में आ जाएगा। हमारा सबसे बड़ा एक छोटा सा अलमिया क्या होता है, हम रियाजी की चीज़ों को, मैथमेटिक्स को अमूमी लाइफ से, आम ज़िंदगी से हटकर समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमारे माइंड के अंदर कॉन्सेप्चुअल तौर पर नहीं बैठती। बस एक हम उसे मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देते हैं और या याद कर लेते हैं। आज हम डिटेल से चंद चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर n से ज़ाहिर होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इसको आप पहले देखें कि इसको हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहा क्यों है। दो कॉन्सेप्ट इसके बारे में मशहूर हैं, जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे अपने जहन में बिठा लें। मफहूम दोनों का एक ही बनेगा। नेचर कुदरत को कहते हैं, नेचुरल नंबर कुदरती अदाद। तो इससे क्या पता लगा कि ये कुदरती तौर पर जो नंबर पाए जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से जैसे निकला तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये कैसे आया। मुसलमान इस बात पर इत्तेफाक करता है, जैसे कुरान में भी आता है कि ये ज़मीन और आसमां अल्लाह पाक ने फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिनों में बनाई। अगर ये ज़मीन और आसमान 6 दिनों में बनाए तो पहले ये ज़मीन और आसमान बने और बनी आदम या आदम अलैहिस्सलाम इस कुरैश पर नहीं आए तो बनी नो इंसान कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम 1, फिर अम्मा हवा 2, और फिर इस तरह से उनके औलाद का सिलसिला चला और ये 1 से गिनती शुरू हुई। इसी तरह हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट रखने वाले लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब इंसान गारों में रहते थे, कपड़े पहनने का भी शऊर न था, तो उन्होंने कुदरती तौर पर अपने हाथ की पहली उंगली को खड़ा किया। उन्होंने कहा ये 1 है, ये 2, 3 और 4। इस तरह से कुदरती तौर पर उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया है, इसलिए इसको हम नेचुरल नंबर के नाम से याद करेंगे। फिर इसके बाद W, जो कि होल नंबर, और होल नंबर के अंदर अब गौर से देखें, पूरा नेचुरल मौजूद है, लेकिन नेचुरल के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ इजाफा होता है तो किसका, 0 का। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स में किसी एक आध चीज़ की कमी थी, जो कि हमने इस W से यानी कि 0 से मुकम्मल कर दी। अब नेचुरल के अंदर और होल के अंदर इस 0 के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। मसलन जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर कोई बनीनो इंसान मौजूद नहीं था, तो इंसान का ना होना, कुछ नहीं, नथिंग। तो ये जो कुछ नहीं या नथिंग जो है, इसके मीनिंग 0 में आते हैं, यानी कि कोई बनीनो इंसान यहाँ मौजूद नहीं था। और इसी तरह वो जो गारों में रहने वाले इंसान थे, जिन्होंने 1 उंगली और 2 इस तरह से खड़ी की और गिनती शुरू की कुदरती तौर पर, उन्होंने कहा कि अगर ये सारी उंगलियां बंद कर ली जाएं, कोई 1 उंगली भी खड़ी ना हो, तो फिर क्या मकसद होगा। इसका मकसद 0 है। 0 का मतलब कोई उंगली भी खड़ी नहीं की। तो लिहाजा
अब हमने कहा कि नेचुरल से हम मुकम्मल में पहुंच गए, कंप्लीट, मुकम्मल, होल। इस होल के बाद फिर आप देखें कि अब हमारे पास इंटीजर्स शुरू होते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर माइनस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इंटीजर्स के अंदर क्या हो जाता है, माइनस का सिलसिला। यानी कि आप अगर गौर करें तो ये इजाफा होता चला जा रहा है। नेचुरल में ज़ीरो का इजाफा हुआ, होल नंबर के अंदर माइनस के डिजिट का इजाफा हुआ, तो ये हमारे इंटीजर्स। अब इनकी आम लाइफ के अंदर हम इम्पोर्टेंसी भी देखेंगे और आम लाइफ से इसकी मैचिंग करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा 1 2 3, ये आपके पास क्या है, मुकम्मल डिजिट हैं, मुकम्मल नंबर हैं, लेकिन यहाँ पे दरमियान में कोई फ्रैक्शन मौजूद नहीं है। इसी तरह यहाँ पे भी और इसी तरह यहाँ पे भी। लेकिन अगर हम इसके हिस्से करें तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर 3 हिस्से आप कर सकते हैं। वो कौन कौन से, ये आपका नेचुरल हिस्सा, ये आपका इसका सेंटर समझ लीजिए, और इस तरफ आ जाएं तो आपका क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। पता लगा कि ये नेचुरल, इसके साथ मिलाकर होल मुकम्मल, और ये हिस्सा जो है आपका इंटीजर्स के हवाले से देखा जाए तो मज़ीद इजाफा हुआ। ये हिस्सा आम ज़ुबान में आप यूँ समझ लें कर्ज़ है। आम ज़ुबान में क्या है, कर्ज़। और अगर इस हिस्से की बात करें नेचुरल की, तो ये आपका एसेट कह लें। क्या मतलब हुआ, माइनस का मतलब मैथमेटिक्स में हम क्या लेते हैं, किसी का कर्ज। मसलन एक इंसान -10 पोजीशन पे खड़ा है, इसका मतलब उसने 10 रुपये कर्ज देना है। एक इंसान +10 पे है, एक इंसान किस पर है, -10 पे, 10 रुपये कर्ज में है। एक इंसान +10 में है, इसका मतलब उसकी पॉकेट में 10 रुपये है। एक इंसान 0, इसका मतलब इसकी जेब में भी कुछ नहीं है और इसने कर्ज भी नहीं देना, इसकी जेब में कुछ नहीं है लेकिन इसने कर्ज भी नहीं देना है। अब इस पोजीशन को ज़रा देखें, कुछ नहीं वाला, जिसकी जेब में कुछ नहीं है लेकिन मकरूज़ नहीं है, ये बेहतर है मकरूज़ से। और एसेट वाले जो लोग हैं जिनके पास एसेट मौजूद है, वो इन दोनों से बेहतर हैं। तो पता लगा ये 3 हिस्से इसके बन गए, कर्ज, कुछ नहीं और एसेट। यहाँ तक बात मुकम्मल के एतबार से, यानी कि होल नंबर्स बग़ैर फ्रैक्शन के, बग़ैर बटे के मुकम्मल होती है बात। अब अगर इसका थोड़ा सा नक्शा बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा, 0 1 2 -2 -1। ये इसकी नंबर लाइन, फिज़िकल इंटरप्रिटेशन आपको लाइन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये मत समझें कि 1 और 2 के दरमियान कुछ नहीं है। 1 और 2 के दरमियान बेशुमार पॉइंट वाले नंबर मौजूद हैं। ऐसे ही 0 और 1 के दरमियान, ऐसे -1 और -2 के दरमियान। लेकिन ये जो मैंने 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इसके एतबार से 0 के बाद 1 की बारी है, 1 के बाद 2, इस तरीके से -1 -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव की तरफ चले जाएं, 1 2 के बाद सो ऑन। लेकिन इसके दरमियान में जो ये गैप नज़र आ रहा है, इस गैप में बेशुमार रैशनल, इरेशनल नंबर मौजूद है, रैशनल भी और इरेशनल भी। इसके दरमियान में भी रैशनल इरेशनल, इसके दरमियान इधर इधर इन सब जगहों पर मौजूद है। यूँ समझ लीजिए आप, अगर इनके दरमियान छोटी छोटी आप डॉट्स लगा लें तो ये रैशनल इरेशनल की तरफ इशारा कर रहे हैं हम। ऐसे ये बेशुमार किस्म के यहाँ नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन वो जो भी इनके दरमियान हम शो कर रहे हैं ये ब्लैक से, ब्लैक पॉइंट से, ये बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लातदाद हैं। लेकिन ये जो ब्लैक वाले शो किए जा रहे हैं, ये हैं सिर्फ इशारा रैशनल और इरेशनल की तरफ।
लेकिन जहाँ तक इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर की बात है वो यही है कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, -1, -2 एंड सो ऑन। इनके दरमियान जो ये है उसका जिक्र इनमें नहीं आता। अब आते हैं हम इनके दरमियान, और दरमियान के साथ साथ सबसे पहले हम रैशनल की तरफ चलते हैं कि रैशनल की वजह तस्मिया क्या है। गौर से देखें, ये रैशनल की मुकम्मल स्पेलिंग मैंने लिखी है। इस रैशनल की मुकम्मल स्पेलिंग में कितने चीज़ें आ रही हैं? रेशो एंड नल, बन गया रैशनल, रेशो एंड नल। अब जहाँ तक ये AL और NAL जो आप देख रहे हैं, ये आप चेक कर ले मैथमेटिक्स में, जहाँ पे भी आखिर में AL आता है ना, उसका मतलब क्या होता है? जैसे पोलिनोमियल AL आखिर में आता है। तो जब ये AL आखिर में आता है, इससे मुराद होती है कि इससे मुतल्लिक बाकी टर्म्स, बाकी रकमें। यहाँ पर रेशो, ये जो रेशो है, पहले हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें। ये जो रेशो है बेसिकली ये क्या है? A/B, A/B। दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन जो होता है, ये रेशो कहलाती है। रेशो की अपनी तारीफ भी यही है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। अब ये कंपैरिजन पर बात करते हैं कि ये कंपैरिजन क्या है। देखिए जी, कंपैरिजन बेसिकली क्या चीज़ है? हम कोई सी दो शख्सियात को ले लें, चीज़ों को ले लें, रेट्स के बारे में बात, कुछ भी कर लें, जब उनके दरमियान हम मुकाबला करेंगे, उनके दरमियान आपस में निस्बत तनासुब की बात करेंगे, तो समझ लीजिए आप रेशो में चले जाएंगे। अब रेशो से मुराद, मसलन हम ये कहते हैं सोने के रेट, या आम ज़ुबान में सोने का भाव और चावल के भाव में क्या रेशो है? और भाई सोने का रेट तो बहुत ज़्यादा है, 1 लाख के करीब, और वो भी 1 तोला। चावल उसके मुकाबले में बहुत सस्ता है। तो लिहाजा चावल का और सोने का जो रेशो हमने आपके सामने रखी, बहुत फ़र्क है सोने में और चावल में। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें। अब ये स्टाइल रेशो की जो 2 डॉट है, रेशो को ज़ाहिर करते हैं, ये बटा भी उसी को शो करता है। और इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जनाब ये आपने A/B और A/B। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, आप अमूमी तौर पे इन A/B को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। आप यूँ देखा करें, ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़, बस सिंपल बात। ये एक चीज़, ये दूसरी, ये एक चीज़, ये दूसरी, ये एक चीज़, ये दूसरी, बस ये देखें आप। ऊपर वाला नॉमिनेटर, नॉमिनेटर का मतलब है ऊपर की तरफ, बुलंदी की तरफ आने वाली चीज़। डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेंट मगलूब को कहते हैं, नीचे वाला। इसी तरह डिनोमिनेटर नीचे वाला, न्यूमिनेटर ऊपर वाला। तो बहरहाल ये रेशो। अब रैशनल में, और ये जो आपके सामने शुरू में एक नक्शा रखा है जिसमें नेचुरल, होल और इंटीजर्स की बात की है, यहाँ पे फ्रैक्शंस, यहाँ पे बटा, डेसिमल, इशारिया यानी कि हिस्सा नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ जिक्र किया लाइन के हवाले से, 1 और 2 के दरमियान बेशुमार रैशनल मौजूद हैं, लेकिन वो हम यहाँ शो नहीं कर रहे। यहाँ डॉट्स वगैरह ब्लैक से मैंने शो की। अब हम जो रैशनल को शो करेंगे और रैशनल को शो करेंगे, तो रैशनल के अंदर क्या होंगे? अमूमी तौर पे बटे वाले नंबर होंगे। अच्छा, एक और अहम बात, ये जो रैशनल होते हैं, इन रैशनल के अंदर पीछे वाला इंटीजर, होल और नेचुरल ये मौजूद होता है। अपनी बात फिर दोबारा वाज़ेह कर दूं। देखिए 1 2 3 नेचुरल हिस्सा, 0 मिलाया होल, और ये नंबर मिलाए तो ये इंटीजर्स में कन्वर्ट हो गए। यानी कि पॉजिटिव, जस्ट पॉजिटिव 1 के साथ स्टार्ट करें तो नेचुरल, 0 शामिल करें तो होल, और माइनस के डिजिट, होल डिजिट शामिल कर लें तो वो हमारे पास बन जाएंगे इंटीजर्स। जब हम अंदर के ये इस हिस्से को भी शामिल करेंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर ये भी हिस्सा भी शामिल हो जाएगा, ये भी शामिल हो जाएगा, और अंदर का हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। पता क्या लगा? पता लगा कि रैशनल और इरैशनल जब दोनों को शामिल करेंगे, या रैशनल खाली की पहले बात कर लेते हैं, रैशनल अकेला जब शामिल करेंगे तो इसमें पिछला इंटीजर, होल और नेचुरल खुद ब खुद शामिल हो जाएगा। खुद ब खुद क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। और उसके बाद मज़ीद जो इनके दरमियान में गैप, जो पॉइंट या बटे की फॉर्म में जो आएंगे, वो भी शामिल मज़ीद होंगे। इनके मज़ीद का मतलब है इजाफा होगा, वो तो है ही हैं, शामिल होंगे ही होंगे। अब ये रैशनल का जैसे कि आपके सामने रखा तज़किरा,
इसका मतलब ये है, इसकी मैं एक और मिसाल देता हूँ। ये है जी 4। अब 4 नंबर के बारे में कोई पूछे क्या ये नेचुरल है, बिल्कुल जी तस्लीम करते हैं ये नेचुरल है। क्या ये होल है, बिल्कुल ये होल भी है। क्या ये इंटीजर है, बिल्कुल ये इंटीजर भी है। फिर क्या ये रैशनल है, हाँ जी ये रैशनल भी है, क्योंकि देखें 4 का नंबर नेचुरल में भी आता है, होल में भी आता है, इंटीजर में भी आएगा। और जहाँ तक आ गया कंपैरिजन की बात, ये 4 और ये बटा और ये 1 हर एक का बटा होता है। अब ये इस कंपैरिजन को भी आपके सामने रख दें। मसलन आप इसकी आम मिसाल ये ले लें, ये है जी 4 केले, 4 केले, और इनको खाने वाला क्या है, एक आदमी। 4 केलों को खाने वाला एक आदमी है। अब कोई बंदा आपसे पूछे कि इस एक आदमी के हिस्से में कितने केले आएंगे, ओ भाई 4 केले थे, एक आदमी खाने वाला है, तो एक बंदे के हिस्से में ही 4 आ जाएंगे। लिहाजा इसका जवाब क्या आ गया, 4। क्या जवाब आ गया, 4। कैसे आया, टोटल बनानास केले 4, खाने वाला एक ही। हाँ अलबत्ता खाने वाले 2 हों, खाने वाले एक से ज़्यादा हों तो फिर तो इसमें डिफरेंस आएगा। जैसे ये देखें 4 खाने वाले 2, लिहाजा कट के रिज़ल्ट आ गया 2। ये जो 2 है इसका मतलब क्या है, हर एक आदमी को 2 केले, हर एक आदमी को कितने केले मिलेंगे, 2। कैसे, कटिंग करने से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये जो 2/1 है इसको हमने कह दिया कि ये हमारा जो है हर एक आदमी को इतने केले नसीब होंगे। बहरहाल जी ये तो था बटे की फॉर्म में आने वाली केसेस। अब ये तो होल के एतबार से आप देख रहे हैं, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि जी 3 केले और 2 बंदे। अब बताएं जी 3 केले और 2 बंदे, जाहिर है रिज़ल्ट बनेगा 1.5। इसका क्या मतलब है कि हर एक आदमी यानी कि एक एक केला वो अलग-अलग खा लेंगे मुकम्मल तौर पे। जो तीसरा केला होगा उसमें से आधा केला एक आदमी को जाएगा और आधा केला दूसरे आदमी को जाएगा। अब इस चीज़ का पॉइंट का, ये ऐसा पॉइंट जो ऐसी फ्रैक्शन जो पॉइंट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, उसका जिक्र इन 3 में नहीं है, ना नेचुरल में, ना होल में और ना ही इंटीजर्स के अंदर। अब इससे 2 बातें वाजे करें। रैशनल नंबर के अंदर होल भी मौजूद है, नेचुरल भी मौजूद है, इंटीजर भी मौजूद है। ठीक है, होल, नेचुरल, इंटीजर। उसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा आ गया पॉइंटों वाला, ये देख लें इनमें पीछे कहीं भी ये मौजूद नहीं है। इसी तरह आम ज़बान में ये कह लें, जब हम किसी शख्स को कहते हैं जाओ जी बाज़ार से चीनी ले आओ 2 किलो, जब आप 2 किलो चीनी की बात करते हैं, सिंपली बात, अगर 80 रुपये किलो है, 2 किलो के बन गए जी 160 रुपये। लेकिन जब उसे हम कहेंगे यार 1.5 किलो चीनी लेकर आओ, तो फिर क्या करेगा वो, 80 रुपये 1 किलो के अलग करेगा और आधा किलो के, हाफ किलो के वहाँ से 80 रुपये का रेट भी हाफ कर देगा, यानी कि 40 रुपये। 40 + 80 = 120। तो वो कहेगा जी 120 रुपये की 1.5 किलो चीनी आ गई, 120 रुपये की 1.5 किलो चीनी आ गई। अब यहाँ तक तो था रैशनल का हिस्सा। रैशनल में पीछे वाले सब मौजूद हैं जैसा कि आपने यहाँ देखे, और लेकिन ये इसमें एक इजाफी चीज़ आ गई। ये क्या आ गई, इजाफी। अब इस इजाफी के बाद आप देखेंगे कि रैशनल के अंदर एक नया सिस्टम, नई बातें शुरू हो जाएंगी यहाँ कर। अब हम देखते हैं चंद रैशनल नंबर्स। पहले मैंने आपको ये वाज़े कर दिया कि रैशनल के अंदर इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल के अंदर होल नंबर भी होगा, रैशनल के अंदर नेचुरल भी होगा, ये तीनों उसमें होंगे। लेकिन खुद रैशनल की आगे टाइपें स्टार्ट हो रही हैं। रैशनल की आगे टाइपें ज़रा देखें, पहली 3 एग्जाम्पल पे ज़रा आप गौर कीजिएगा और आखिरी 2 पे भी गौर कीजिएगा, और आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2, 5 के मल्टीपल्स, दोबारा सुन लें क्या अर्ज़ की है, डिनोमिनेटर में 2 नज़र आए, 5 नज़र आए प्राइम फैक्टर्स के अंदर, या 2 और 5 बोथ नज़र आए। दोबारा सुन लीजिए, डिनोमिनेटर में 2 नज़र आए, डिनोमिनेटर में 5 नज़र आए, या डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर नज़र आ जाएं, कितने ही हों बेशक, लेकिन 2 और 5 के अलावा ना हो, सिर्फ 2 और 5।
अकेला 2, अकेला 5, या 2 और 5 मिलकर आ जाए, 2 भी आए 5 भी आए, 2 भी आए 5 भी आए, बार बार आ जाए बेशक। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, बस जनरलाइज कर दें आप इसे। ये जितनी मरतबा चाहे 2 5 2 5 इसके प्राइम फैक्टर में आ जाएं, जैसा कि आप यहाँ देखिए ये 10 जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली 2 5 है ना। तो जब तक आपके पास डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 और 5 दोनों के एतबार से या उनके मल्टीपल के एतबार से आते जाएंगे, आपकी वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। क्या होगी जो वो फ्रैक्शन? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। इसका रिजल्ट 3.5, इसका रिजल्ट 5.4। ठीक है जी, चेक करके देख लें, 2 20 5, और इसका रिजल्ट आपके सामने है 3.7। इंपॉर्टेंट बात ज़रा गौर कर लीजिए, गौर से इस बात को सुनने की ज़रूरत है। बटे में 2 हो, बटे में 5 हो, या 2 5 का लिहाज से कि उसके प्राइम फैक्टर बनाएं 2 और 5 दोनों आ जाएं, तो आपकी कंफर्म बात है कि वो फ्रैक्शन जो होगी वो आपकी क्या होगी? एंडिंग होगी, और साथ साथ वो क्या कहलाएगी? टर्मिनेटिंग कहलाएगी। लेकिन अगर उसके डिनोमिनेटर में 3 आ गया, 7 आ गया, नहीं ये 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, हाँ अलबत्ता यूँ आ जाए कि 2 5 भी आ जाए लेकिन साथ में क्या आ जाए? 3 भी आ जाए, फिर भी बेकार बात है। खालिसतन 2 5 या 2 और 5 ये होंगे तो टर्मिनेटिंग। इसके अलावा कोई और डिजिट आ जाए 3 7 5 समझ लें 11 एंड सो ऑन, फिर वो आपकी जो बनेगी उसका रिजल्ट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो कहलाएगा 14 28 था, 3.142857 14 28 57 एंड सो ऑन, ये 22/7 का रिजल्ट है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2 और 5 के अलावा, तो आपने फ़ौरन क्या देना है कि ये हमारी क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग। और जब 2 और 5 में से कोई चीज़ आई तो फिर आपने कहना है इसको टर्मिनेटिंग। ये तो हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात। अब ये जो मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने रखी हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ आप इम्पॉर्टेंट बात देखें, 14 28 57 14 28 57, यहाँ पे देखें तो 3 3 3 एंड सो ऑन। ये ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है और ये अकेला डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अकेला डिजिट और यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है जी, यानी कि ये समझ लें ग्रुप ऑफ डिजिट्स को कंबाइन करके ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ये दोनों की दोनों, ये आपने किसका नाम क्या रखा है? ये जो पहली कैटेगरी थी ये है जी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जब आप बोलेंगे, एंड कर देंगे, तो टर्मिनेटिंग के अंदर जो है, टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग का सवाल ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आकर आपने क्या कहना है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो बाद में बात आएगी रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है जी? एंड रिपीटिंग है। एंड क्या है जी? रिपीटिंग। इस रिपीटिंग के लिए एक लफ्ज़ और भी यूज़ होता है, रैकरिंग। ये रीअकरिंग को रैकरिंग यानी कि रीअकर से OCCURE अक्कर, दोबारा वाक़ होना, इसके मीनिंग होते हैं। अच्छा जी, ये जो अक्कर है, इस अक्कर के मानी होते हैं दोबारा वाक़ होना, यानी कि रीअकरिंग दोबारा, ये रैकरिंग दोबारा से उस चीज़ का आना, उसी को रिपीटिंग कहते हैं। लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी है, वो क्या है जी? वो है इर्रेशनल की कैटेगरी। उसमें क्या होता है? वाज़े रहे, टर्मिनेटिंग की तमाम फ्रैक्शन, तमाम इंटीजर, तमाम होल नंबर, तमाम इंटीजर्स, तमाम होल नंबर, तमाम नेचुरल, तमाम टर्मिनेटिंग, तमाम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये सब के सब मिलाकर रैशनल में ही जाएंगे। सब के सब मिलाकर किस में जाएंगे जी? रैशनल में जाएंगे। सिर्फ एक कैटेगरी और है जो कि इर्रेशनल की है। अब उसको ज़रा आपने एहतियात से समझना है। जब वो इर्रेशनल कैटेगरी समझ में आ जाएगी तो फिर ये रैशनल को इर्रेशनल के साथ हम कंबाइन करेंगे और रियल नंबर फॉर्म कर देंगे।
अब इरेशनल नंबर शो किया सो क्यू डैश से, और जबकि वाज़े रहे रैशनल नंबर्स को हमने किससे शो किया था, क्यू से। क्यू और क्यू डैश ये ऐसे ही समझ लें जैसे आप डी मॉर्गन लॉ वगैरह में आप करके आए ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए का मानी है मुकम्मल ए और ए कॉम्प्लीमेंट का मानी है मुकम्मल ए का ना होना। ऐसे ही रैशनल नंबर क्यू से जाहिर किया, क्योंकि ये कोशेंट में आते हैं, बटे की शक्ल में आते हैं, तो इनको हमने क्यू से जाहिर किया। और क्यू डैश का मानी है कि इसमें रैशनल एक भी नहीं होगा, सारे इरेशनल नंबर होंगे। सारे क्या होंगे, इरेशनल। अब ज़रा देखिए एहतियात से, 2 स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते, वो सारे इरेशनल में जाएंगे। 2 की जज़र ये रिज़ल्ट, 3 की जज़र का ये रिज़ल्ट, 6 की जज़र का ये रिज़ल्ट, ये सारे इरेशनल में है। और इम्पॉर्टेंट बात आपको आज एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात बताऊं कि पाई, इसको तो इरेशनल मानते हैं हम, लेकिन 22/7 को हम कभी भी इरेशनल नहीं कहते। क्यों कि 22/7 डेफिनेशन के मुताबिक किस में जा रहा है, रैशनल कैटेगरी में। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, जो पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकेंगे वो रैशनल में जाएगा। तो लिहाजा 22/7 बजाते खुद क्या है, रैशनल, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल। इसलिए आप ओ लेवल की उन बुक्स में देखेंगे तो पाई जो होगा वो इस तरह से लिखा हुआ होगा। इसका मानी क्या बनता है कि पाई पूरा 22/7 नहीं बनता, अलबत्ता तकरीबन ये 22/7 के बराबर है। रिजल्ट आपके सामने मैंने रखा है, देखिए पाई का रिजल्ट देखिए क्या आता है, 3.14159265 कोई नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ डिजिट इसमें रिपीट नहीं हो रहा। जबकि 22/7 के अंदर चेक कर लें, 14, 28, 57, 14, 28, 57, यानी कि 142857, 142857, ये 6 नंबर ऑफ डिजिट का जो ग्रुप है ये बार बार इसमें रिपीट होगा। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में जाएगा या रैकरिंग में जाएगा। और ये वाला किस में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये सारे नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो लिहाजा ये जो आपकी 4 कैटेगराइज हमने किया है, ये वाले, ये रेड से ऊपर वाले, तो ये सारे के सारे हमारे किस में चले जाएंगे, इरेशनल में चले जाएंगे। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस रैशनल और इरेशनल के अंदर, यानी कि इसमें भी एक और। अब हम अगर इस रैशनल को और इस इरेशनल को, इस रैशनल को इरेशनल को इकट्ठा कर देते हैं तो वो रियल नंबर बनता है। और रियल नंबर की लाइन आपको पहले भी दिखा दी कि रियल नंबर में क्या आता है। ये लाइन रियल नंबर की है, 0, 1, 2 और इसी तरीके से -1, -2 और इसके दरमियान सारे नंबर। उसमें अब ये जो दरमियान है, इस दरमियान में रैशनल और इरेशनल दोनों शामिल हैं, -1 और -2 के दरमियान। लिहाजा इन दोनों को मिलाकर तो मुकम्मल। अब रियल में ये दोनों क्यों मिलते हैं, ज़रा गौर कीजिए। देखिए ये रियल नंबर है, ये क्यू यूनियन क्यू डैश है। इसका मतलब है क्यू के अंदर पिछले सारे आ गए, नेचुरल भी, इंटीजर भी, होल भी। और क्यू डैश के अंदर यानी कि जिसमें रैशनल नहीं है, यानी कि रैशनल नहीं है तो उसके पिछले भी नहीं है। जब उसके पिछले नहीं है तो ये नई जो नस्ल के नंबर आ रहे हैं, पाई, 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट एंड 6 स्क्वायर रूट, जो रिजल्ट आपके सामने है, तो ये वाले नंबर जब इसमें शामिल कर दें तो इसका मतलब है रैशनल में पिछले तमाम मौजूद हैं, ये नए शामिल कर दिए, तो इस तरह से ये मुकम्मल का मुकम्मल रियल बन गया, मुकम्मल का मुकम्मल रियल बन गया। इस तरह से रियल लाइन पर जो शो होते हैं वो सारे नंबर रियल्स होते हैं। वाज़े रहे उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों शामिल किए जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आप इरेशनल को समझें। यही वो वजह है कि बच्चे अमूमी तौर पर इसकी डेफिनेशन को नहीं समझ पाते, क्योंकि जब वो रैशनल की डेफिनेशन देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि जी ये x, जबकि x इज़ इक्वल टू p/q, और आगे भी लिखा जाता है जो कुछ। और इसके अलावा q डैश में हम क्या लिखते हैं, x जबकि x इज़ नॉट इक्वल टू p/q। ये ज़रा इसी हिस्से पे गौर करें, बाकी हिस्सा तो इसका सेम ही होता है कि जो p/q की शक्ल में लिखे गए वो रैशनल में चले गए, और जो p/q की शक्ल में ना लिखे गए वो इरेशनल में चले गए। जैसा कि आप ये पाई और ये जो नंबर देख रहे हो, इनको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये हमने अप्रॉक्सीमेट लेते हैं इसके बराबर। तो इस तरह से ये रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट मुकम्मल होता है कि ये है हमारे रियल नंबर दुनिया के। इस तरह से रैशनल, इरेशनल और बाकी जो पिछले 3 कैटेगराइज आपको बताई कि नेचुरल, होल एंड इंटीजर, ये 5 को मिला लीजिए तो आपका रियल नंबर मुकम्मल होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।